दोस्तों रेसलमेनिया पेपर व्यू WWE के लिए साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू होता है जहां क्राउड में सबसे ज्यादा फैंस मौजूद होते हैं। तो चलिए जानते हैं रेसलमेनिया के इतिहास में हुए 10 सबसे शॉर्टेस्ट मैचों के बारे में जो कि शुरू होते ही खत्म हो गए कुछ ही सेकंड्स में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 10, लीजियन ऑफ डूम वर्सेस पावर एंड ग्लोरी 59 सेकंड्स। ये बात है रेसलमेनिया 7 की जहां WWE के हॉल ऑफ फेमर हॉक एंड एनिमल ने सामना किया था पावर एंड ग्लोरी की टीम का एक टैग टीम मैच में। यहां मैच के शुरू होते ही पावर एंड ग्लोरी की टीम हॉक और एनिमल पर हमला कर देती है, पर कुछ ही सेकंड्स में हॉक और एनिमल ने बाजी पलट दी। अंत में एनिमल ने ग्लोरी को पावर स्लैम दिया, फिर हॉक ने डूम्सडे देकर अपनी टीम को 59 सेकंड में जीत दिलाई। नंबर 9 पर होता है दो मैचेस के बीच में टाई, बटरबीन वर्सेस बार्ट गन एंड अर्थक्वेक वर्सेस एडम बॉम्ब 35 सेकंड्स। दोस्तों रेसलमेनिया 15 में बार्ट गन ने असली MMA फाइटर बटरबीन का सामना किया था और ये मैच स्क्रिप्टेड नहीं था, यहाँ रियल MMA टाइप फाइट हुई थी और यहाँ सिर्फ 35 सेकंड्स में MMA फाइटर ने बार्ट गन को नॉकआउट करके ये मैच जीता था। ये मैच रियल था, पर अगला मैच जो है वो स्क्रिप्टेड था जो कि रेसलमेनिया 10 में हुआ था। यहाँ एडम बॉम्ब नाम के इस लंबे से रेसलर ने आकर रिंग अनाउंसर को धमकी देना शुरू कर दिया। इतने में अर्थक्वेक ने आकर एडम को सबक सिखाया और अंत में एक पावर स्लैम के बाद अर्थक्वेक रनिंग द रोप्स मूव दिया और एडम पर बैठकर मैच जीता सिर्फ 35 सेकंड्स में। नंबर 8, बॉबी हीनन वर्सेस रेड रूस्टर 31 सेकंड्स। ये बात है साल 1989 की जब रेसलमेनिया 5 में बॉबी हीनन ने अपने ही पुराने क्लाइंट रेड रूस्टर का सामना किया था। बॉबी हीनन की उम्र काफी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन रेड रूस्टर ने भी दया नहीं दिखाई उन पर और 31 सेकंड्स में ही बॉबी को हरा दिया। नंबर 7, किंग कॉन्ग बंडी वर्सेस SD जॉन्स 25 सेकंड्स। दोस्तों ये मैच पहले रेसलमेनिया का दूसरा ही मैच था। यहाँ जायंट किंग कॉन्ग बंडी ने SD जॉन्स को बहुत बुरी तरह से मसल कर उनका भरता बना दिया और 25 सेकंड्स में ही मैच जीत लिया। इनका ये रिकॉर्ड 5 साल के बाद टूटा था रेसलमेनिया 6 में। नंबर 6, हल्क होगन वर्सेस योकोजुना 22 सेकंड्स। ये बात है रेसलमेनिया 9 की जहां ब्रेट हार्ट ने अपनी WWE चैंपियनशिप योकोजुना के खिलाफ डिफेंड की थी। ये मैच काफी बढ़िया रहा। सबको लग रहा था कि ब्रेट हार्ट यहाँ आसानी से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे, पर मिस्टर फूजी ने हार्ट की आंखों में नमक फेंक दिया। इसी का फायदा उठाकर योकोजुना ने हार्ट को पिन करके हरा दिया। फिर हल्क होगन ने आकर ब्रेट हार्ट को योकोजुना और मिस्टर फूजी से बचाया और योकोजुना को चैलेंज ठोक दिया WWE चैंपियनशिप मैच के लिए। यहाँ मिस्टर फूजी फिर से होगन पे नमक फेंकते हैं, पर वो नमक होगन के हटने की वजह से योकोजुना की आंखों में चला जाता है। इसी सब का फायदा उठाकर होगन बाजी पलट देते हैं और 22 सेकंड्स में ही मैच जीतकर रिकॉर्ड कायम करते हैं। नंबर 5, रे मिस्टेरियो वर्सेस JBL 21 सेकंड्स। दोस्तों रेसलमेनिया 25 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन JBL ने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की थी रे मिस्टेरियो के खिलाफ। यहाँ मैच शुरू होने से पहले ही JBL ने रे मिस्टेरियो पर हमला कर दिया, पर मिस्टेरियो ने बेल बजते ही JBL को इंजिग्यूरी और 619 से बजा डाला और उसके बाद में स्प्लैश देकर मैच जीता सिर्फ 21 सेकंड्स में। इस तरह से रे मिस्टेरियो आसानी से न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए थे। नंबर 4, हार्ट फाउंडेशन वर्सेस बॉल्शेविक्स 19 सेकंड्स। रेसलमेनिया 6 में ब्रेट हार्ट ने जिम नाइट हार्ट के साथ टीम अप करके द बुल्शेविक्स का सामना किया था। मैच शुरू होने से पहले ही ब्रेट और उनके साथी ने बुल्शेविक्स पर हमला कर दिया। इसके बाद में यहाँ विरोधी को अंत में अपना फिनिशिंग मूव हार्ट अटैक देकर मैच में जीत हासिल की थी और ये रिकॉर्ड बन गया था 19 सेकंड्स का। नंबर 3, शेमस वर्सेस डैनियल ब्रायन
18 सेकंड्स। रेसलमेनिया 28 में शेमस ने डैनियल ब्रायन को चैलेंज किया था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। यहाँ डैनियल ब्रायन के साथ एजे ली भी थी। जैसे ही बेल बजती है और मैच शुरू होता है, वैसे ही डैनियल ब्रायन एजे ली को चुम्मा देने के लिए पहुंच जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। जैसे ही वो पलटे, शेमस ने उन्हें ब्रोक किक का स्वाद चखाया और ब्रायन को यहाँ पिन करके हरा दिया और इस तरह से शेमस ने डैनियल ब्रायन को आसानी से हराकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी सिर्फ 18 सेकंड्स में। और यहाँ ब्रायन की बड़ी बेइज्जती भी हुई थी। नंबर 2, केन वर्सेस चावो गरेरो 11 सेकंड्स। साल 2008 में हुए रेसलमेनिया 28 में ECW चैंपियन चावो गरेरो ने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की थी द डेविल्स फेवरेट डीमन केन के खिलाफ। मैच इतना छोटा था कि केन ने एंट्री भी नहीं ली और पीछे से आकर चावो गरेरो को सहमा दिया। चावो गरेरो की यहाँ कपकपी पहले ही छूट रही थी और जैसे ही मैच शुरू हुआ, केन ने आसानी से चावो गरेरो की गर्दन पकड़ी, उन्हें चॉकस्लैम दिया और पिन करके हरा दिया और वो भी सिर्फ 11 सेकंड्स में। केन ECW चैंपियन बन गए। नंबर 1, द रॉक वर्सेस एरिक रोवन 6 सेकंड्स। रेसलमेनिया 32 में काफी समय के बाद द रॉक का रिटर्न हुआ था। रिंग में आकर रॉक रेसलमेनिया 32 में फैंस की अटेंडेंस को बताते हैं, जो कि रेसलमेनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा थी, 1,01,000 के भी पार। इतने में वाइट फैमिली वहां आकर द रॉक को इंटरप्ट करती है। द रॉक मैच के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ उनका सामना एरिक रोवन से होता है। जैसे ही बेल बजी, रॉक ने रोवन को पकड़ा और रॉक बॉटम देकर उन्हें पिन करके हरा दिया। इस तरह से सिर्फ 6 सेकंड्स में यहाँ द रॉक ने ये मैच जीतकर रेसलमेनिया के इतिहास में शॉर्टेस्ट मैच का रिकॉर्ड बना दिया। मैच के बाद में जब वाइट फैमिली द रॉक पर अटैक करने आती है, तो वहाँ द चैंप जॉन सीना आकर द रॉक को बचाते हैं और सीना और रॉक की टीम मिलकर वाइट्स को धो डालती है। इस तरह से हमें यहाँ इन दो बड़े लेजेंड्स का एक शानदार रीयूनियन देखने को मिलता है और फैंस ये सब देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे WWE रेसलमेनिया के इतिहास के 10 सबसे शॉर्टेस्ट मैचेस। आपका फेवरेट मैच इनमें से कौन सा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। That's got to be some sort of record.